आप देखिए ना, भारत का मुकाबला तो हम नहीं कर सकते ना। जहां अमेरिका खुद कुछ नहीं कर पाता वहां पर वो हमें यूज कर लेता है। प्रेसिडेंट ट्रंप के इस वक्त हाथ पे कुछ रहा नहीं है। अब देखें यहाँ पर सारी तैयारियां हो गई, सब हो गई। हम ईरान को लाने के लिए हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं, ईरान आ ही नहीं रहा। तो पाकिस्तान का तो बेसिकली रोल सिर्फ ऐसा था कि किसी तरीके से दोनों ममालिक के दरमियान जंग खत्म हो जाए। वो हम थोड़ी इसलिए बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब पिछले 12 साल से यही कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को आइसोलेट करने की। कि इधर जी हालांकि बॉर्डर लगा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं हम नहीं आएंगे। और आपने सुबह वीडियो में तोबा तोबा सर, अस्तगफार, आपने कितनी बुराई की सर। सुबह आपने कहा ये तो बहुत इंसल्ट हुई है, बहुत बेइज्जती हो गई है कि ईरान नहीं आ रहा। मैडम, आप बेपढ़ी लिखी हैं, ये आप ऐसे इतना सारा कुछ कैसे कह लेती हैं? हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई है, इसलिए सर हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है, हमारे सिक्योरिटी, हेल्थ सेक्टर, कोई जगह हमारी बहुत अच्छी हो गई सर। छोड़ दें, स्पोर्ट्स हमारा बहुत अच्छा हो गया, क्रिकेट में हम बहुत चौके छक्के मारने लगे। सर कोई बात तो होगी ना जिसकी वजह से हम रेलिवेंट हो गए होंगे। चीजें वैसी नहीं रही तो अब इनको कैसे लेके चलना है? और ताल्लुकात पूरी दुनिया कह रही है सिवाय आपके। कहीं हाफिज सईद का जिक्र तो नहीं कर दिया उन्होंने कि हाफिज सईद की वजह से हम रेलिवेंट हो गए हैं, कश्मीर लेने वाले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रानू जेएमबी में आप सभी का स्वागत। दोस्तों दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान का आज एक बार फिर लाइव टीवी पर दर्द साफ झलका है। ईरान अमेरिका जंग को खत्म कराने की कोशिश में एक और पाकिस्तान ने अपनी आवाम को भूख से बिलबिलाता छोड़ पूरे पाकिस्तान को हाई सिक्योरिटी जोन बनाकर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में लोगों को घर से निकलने पर रोक लगाकर ईरान अमेरिकी डेलीगेशन के आने की पूरी तैयारी कर ली। वहीं दूसरी ओर ना तो ईरान पाकिस्तान आया और ना ही अमेरिका, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का लाइव टीवी पर एक बार फिर दर्द साफ झलका है। सर अब ट्रम्प को कैसे खुश करेंगे पता नहीं, लेकिन बहरहाल सर इस वक्त मुझे तो यही लगता है कि भारत के टर्म्स जो है वो हर कंट्री के साथ जैसे पहले थे आज भी वैसे ही है। ऊपर नीचे थोड़ा आगे पीछे लोगों के होता रहता है। जाहिर है उन्होंने कोई पैसा वैसा तो लेना नहीं है ना कि वो जरा दबे हमारी तरह से, अरे सऊदिया से लेंगे तो यूएई को देंगे, यूएई से लेंगे तो कतर को देंगे, कतर से लेंगे तो चाइना को देंगे। मतलब ये आपस में इधर से उधर इसकी टोपी उसके सर वाला काम तो सर नहीं हो रहा ना, इसलिए शायद इस तरह की सोच आ रही होगी। पैसे जो है ना, पैसे लेने देने, वो पंजाबी भी कहते हैं उधार तो चलता रहता है, इसका भी लेना उसका भी। आपने भी किसी को देने होंगे, किसी के लेने होंगे। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है। अभी यूएई के हालात खराब हुए हैं, वो अमेरिका पहुंच गए हैं, कह रहे हैं भाईजान हमारे पास जो है ना वो करेंसी स्वैप कर लें। देखिए दुनिया में ये हर एक मुल्क के साथ सब कुछ हो सकता है। करेंसी स्वैप करने में और उधार लेने में आपको एक ही जैसा लगता है सर? बात तो सुन लेना आप, मुझे पता है आपको बुरी लगती है बात, जब भी पाकिस्तान के हक में बात करूं आपको अच्छा नहीं लगता कि अच्छा आर्गुमेंट पाकिस्तान की तरफ जाए। आप फौरन उसको जो है ना वो कहती हैं कि नहीं जरा खिलाफ। नहीं सर दीजिए, नहीं सर मैं खिलाफ, मैं क्यों, मेरी भी कंट्री है सर, मैं भी यहीं पे रहती हूँ। अच्छी बात है, आपकी कंट्री है, आपको फख्र होना चाहिए, आपकी कंट्री है। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ मैडम कि अब पैसा देना लेना तो ये तो चलता रहता है, ये तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इसको ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, ये कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि आप कह रही हैं खारजा पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। सारी दुनिया के जो एनालिस्ट हैं जो इंडिया और अमेरिका पे बात करते हैं वो यही कहते हैं कि अभी मैं एक देख रहा था, वो लिजा कर्टिस हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक रिपोर्ट लिखी, रिपेयरिंग द ब्रीच, कि इंडिया और अमेरिका का ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं, अब चीज़ें वैसी नहीं रही तो अब इनको कैसे लेके चलना है। और ताल्लुकात पूरी दुनिया कह रही है सिवाय आपके। तो मैं नहीं सर, हो सकता है थोड़ी सी अप डाउन हुई हो, मैं ये नहीं कह रही सर, मैं कोई फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मैं देख रही हूँ कि उनकी बातचीत तो सभी से, ऐसा नहीं है कि बहुत, यहाँ तक कि चाइना जिसके साथ वो लड़ते रहते हैं उनके साथ भी ट्रेड चल रही है। तो ऐसे ही सर अमेरिका के साथ है, कभी थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, कभी थोड़ी सी खराब हो जाती है। लेकिन सर उनको मजबूरी नहीं है ना, असल में उनको पैसा नहीं मांगना, उनको लोन नहीं चाहिए, उनको ये डर नहीं है कि IMF का पैसा रुक जाएगा या सऊदिया पैसा नहीं देगा या कतर कुवैत बना कर देंगे। तो सर इसलिए वो कभी कभी ना पंगे ले लेते हैं इंडियन साइड से ना, वो अपनी बात करते हैं, अगला सुने ना सुने। जैसे आप है सर, आप सुनते ही नहीं मेहमान बुलाकर। मैं नहीं मैडम, मैं सिर्फ इतना आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो आप बात कर रही हैं ना, इसमें थोड़ी लेट्स मेक अ सेंस इनटू इट, कि जो आप बात कर रही हैं कि पैसे लेने देने, ये तो चलता है, ये तो हर दुनिया करती है। हमारी जरा हालात थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन
एक होता है, आपने कहा उनके तो सबसे ताल्लुकात हैं। अगले दिन ब्लूमबर्ग ने एक इंटरव्यू किया, बड़ा जबरदस्त एनालिसिस किया। उसने कहा इंडिया हैज फ्रेंड्स एवरीवेयर, लिवरेज नोवेयर। मतलब दोस्तियां सारे, मतलब ये ऐसे ही है, मैं आपसे मेरी दोस्ती है, मैं कहूँ मैडम कैसे है दोस्ती, रोज खाना पीना, और जब आपसे मुझे कोई काम पड़े कहते चल भाई छुट्टी कर। तो वो यही चीज हमारे भाई इंडिया की हो गई है, दोस्ती हर जगह है, अच्छा लेकिन मुझे पता मैं बुरा चले लगता है। सर, मैं आपकी बात मान जाती हूँ, चले मैं आपकी बात मान जाती हूँ। भारत की फॉरेन पॉलिसी खराब हो गई है, उनसे कोई बात नहीं कर रहा, उन्हें कोई मुंह नहीं लगा रहा, तो सर उससे हमारा क्या फायदा हो रहा है? हमारी इकोनॉमी मैं ये ठीक कह हो गई रहा क्या? हूँ, हमें कोई थोड़ी पूछ रहा है क्या? ये बता दीजिए। उसकी बात बता देता हूँ। वो हम थोड़ी इसलिए बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब पिछले 12 साल से यही कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, ठीक है। तो इस वक्त पाकिस्तान ग्लोबल नहीं कर स्पॉट, पाए अच्छा नहीं कर रहे आप सर, नहीं कर नहीं पाएंगे सर, आइसोलेट नहीं कर पाएंगे हमें सर, वो कितनी भी कोशिश कर लें सर, दुनिया हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। हमने इतना पैसा पकड़ रखा है दुनिया से, वो सर सारी दुनिया को छोड़ देंगे लेकिन हमें नहीं छोड़ेंगे। तो सर प्लीज बिल्कुल ये जुमला आप बोलना ही बंद कर दीजिए कि आइसोलेट कर रहे हैं पाकिस्तान को। हम आइसोलेट नहीं कर सकते, चाहे पूरा इंडिया जो है ना 1.5 करोड़ के कितने वो पूरे भी मिलकर कुछ करें तो सर, अरब, सॉरी करोड़ नहीं अरब, तब भी सर कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आर्गुमेंट मेरा सर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, एवरग्रीन है सर, एवरग्रीन है, एवरग्रीन। ये जो आर्गुमेंट है ना, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं चलता, ये गली मोहल्ले में तो चल जाता है, ठीक है। जब आपने किसी से कोई छोटी मोटी किसी को ताने माने मारने हो, कुछ जुगते करनी हो, नहीं सर, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप बता दीजिए कि मैंने झूठ बोला। बात तो सुन ले मैडम, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर किसी को जुगते शुगते गली मोहल्ले में सुनानी हो ना, तब तो ये जो आपने आर्गुमेंट दिया है ना चल जाता है। लेकिन आपने इंटरनेशनल डोमेन में ये बात करनी हो ना, तो फिर नहीं उस वक्त चलती ये बात, वहां पे बात आपको किसी और। इस वक्त दुनिया के अंदर हजारों आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक स्पेनिश जर्नलिस्ट का ईमेल आई हुई थी कि हम जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में रेलिवेंट कैसे हुआ। इटालियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपियन सारे एक ही सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया में रेलिवेंट कैसे है, ठीक है। बुरा लगता है लोगों को, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं बहुत अच्छा, आप उनसे पूछ लेते कि अगर उनकी समझ में आया तो हमें बता दें। मैं यही कह रहा ना, तो दरअसल वो लिखते हैं इंग्लिश में, वो पढ़ना पड़ता है, वो नहीं सर, समझना भी पड़ता है ना, इंग्लिश में लिखने का मसला नहीं है सर, और वो स्पेनिश हो के इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन उनको कोई रीजन तो पता होगा ना कि हम रेलिवेंट क्यों हो गए। आपने पूछा उनसे। मैं ये कहता हूँ, मैंने कहा अगर आपको 5-10 आर्टिकल दुनिया की अखबारों के पढ़ लेंगे, हो सकता है आपको पता चल जाए। नहीं क्यों नहीं, मैं नहीं पढ़ी सर, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं सर, मैं तो अंगूठा छाप हूं। आप मुझे बता दीजिए सर, मैं तो बेपढ़ी लिखी हूँ, मैंने तो बिल्कुल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज की मैंने शक्ल नहीं देखी सर। आप पढ़े लिखे, आप बता दीजिए हम क्यों रेलिवेंट हो गए। मतलब वो जो ट्रम्प ने 11 जहाज गिराए थे सर, उसकी वजह से हो गए। जो पाकिस्तान आज तक 7 बता रहे हैं और ट्रम्प 11 जहाज बता रहे हैं, हमने ऑपरेशन सिंदूर में गिरा दिए थे, उस वजह से रेलिवेंट हो गए। मैडम बेपढ़ी लिखी नहीं होता। हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई है, इसलिए सर हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है, हमारे सिक्योरिटी, हेल्थ सेक्टर, कोई जगह हमारी बहुत अच्छी हो गई सर। छोड़ दें, स्पोर्ट्स हमारा बहुत अच्छा हो गया, क्रिकेट में हम बहुत चौके छक्के मारने लगे सर। कोई बात तो होगी ना जिसकी वजह से हम रेलिवेंट हो गए होंगे। क्या कह रहे थे वो? कहीं हाफिज सईद का जिक्र तो नहीं कर दिया उन्होंने कि हाफिज सईद की वजह से हम रेलिवेंट हो गए हैं, कश्मीर लेने वाले हैं। लफ्ज होता है बेपढ़ी लिखी नहीं होती, होता है अनपढ़ होता है, ठीक है। अच्छा, तो वो जो आप कह रही थी ना कि मैं बेपढ़ी लिखी हूँ, आप बेपढ़ी लिखी नहीं है। आपने अगर अपने आप को ऐसे कहना हो तो आप अनपढ़ का लफ्ज बोल सकती हैं। अच्छा ठीक है, लफ्ज उर्दू के अंदर है, ठीक। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, वैसे आप पढ़ी लिखी है माशाल्लाह, आप वैसे थोड़ी मॉडेस्ट हैं और वो अपने आप को बेपढ़ी लिखी कह रही हैं, माशाल्लाह आप पढ़ी लिखी समझदार हैं। लेकिन वो मैंने सिर्फ इतना, आपने मुझे टोकना तो टोक लें, मैं कोई और बात कर नहीं कहिए। मोदी साहब के बारे में जरा सी बात करूं तो आप तो ना वो हो जाती हैं, टची हो जाती हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। आप कहती हैं तो मान लेता हूं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ठीक चल रही है, लेकिन इस वक्त तो सारे लोग इंडिया के अंदर भी कह रहे हैं कि हमारी खारजा, एक मेजर गौरव आ रही है और एक आप जो है ना, 2 लोग कह रहे हैं कि जो है ना चीजें पाकिस्तान में खराब है। बाकी सारी दुनिया यही कह रही है। मैं ये नहीं, आप जो मर्जी कहें मैडम, आपका हक है वो, मतलब यू आर एन इंडिपेंडेंट। नहीं सर, मैंने गलत किया तो आप बताइए ना। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, स्पोर्ट्स बड़े बुरे हाथ हैं। हमारा तो कोई मुकाबला भारत की, आप देखें ना, भारत का मुकाबला तो हम नहीं कर सकते ना। मैं तो आपकी बात से एग्री। भारत की बात नहीं कर रही, भारत की मैं बात ही नहीं कर रही, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात।